अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा या मेरी बेटियां बनेंगी, लेकिन सच ये है कि बुढ़ापे का सहारा न बेटा बन पाता है न बेटियां। बेटा जिम्मेदारियों के बोझ में दिन भर घर से बाहर रहता है और बेटियां अपना घर संसार संवारने में लग जाती हैं। असल मायने में अगर कोई आपके बुढ़ापे को संवारता है तो वो आपकी बहू होती है, जो हर दिन हर छोटी ज़रूरत में आपके साथ खड़ी रहती है। इसलिए समय रहते उसकी कदर कर लीजिए, आपका बुढ़ापा संवर जाएगा, याद रखना। नन्ही पंछी जैसी होती हैं बेटियां, लेकिन उड़ने के लिए उनके अपने आसमान नहीं होते। मायका भी होता है, ससुराल भी मिलता है, पर अपना कहलाने वाला घर कहीं नहीं होता। मायका कहता है बेटी तू अब पराई हो गई, ससुराल कहता है तू किसी और घर से आई हो। ससुराल कहता है तू किसी और घर से आई हो। हे ईश्वर, एक सवाल दिल से उठता है, आखिर ये बेटी किस घर के नाम लिखी गई है? आज अगर तुम ईश्वर के मार्ग पर हो और फिर भी दुख महसूस कर रहे हो, कब तक? जब तक तुम्हारे पुराने कर्म शेष हैं। जिस दिन वे कर्म समाप्त होंगे उसी दिन तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। इसलिए जीवन में यदि किसी को अपना साथी बनाना है तो प्रभु को ही चुनो, क्योंकि इस संसार में जिससे भी प्रेम करोगे वो अंत में तुम्हें रुलाएगा ही। ये मैं सच कह रहा हूँ, अंत में आंसू मिलेंगे ही। लेकिन यदि भगवान से प्रेम कर लिया तो जीवन के अंत में तुम मुस्कुराते हुए विदा लोगे। तुम्हारा अंत बहुत शांत और सुंदर होगा। राधे राधे। माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है, लेकिन एक पिता उसे पूरी जिंदगी संभालता है। माँ ये सोचती है कि आज मेरा बेटा क्या खाएगा, और एक पिता ये सोचता रहता है कि आज मेरा बेटा क्या खाएगा, और एक पिता ये सोचता रहता है कि मेरा बच्चा जिंदगी भर कैसे खाता रहेगा। गुस्से में कभी वो चीज़ मत खोइए जो आपने धैर्य और शांति से कमाई हो, क्योंकि एक पल का क्रोध सालों की मेहनत, रिश्ते और सम्मान सब कुछ पल भर में छीन सकता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। राधे राधे। श्री कृष्ण के उपदेशों का भाव यही सिखाता है कि सौंदर्य केवल चेहरे का नहीं, चरित्र का होना चाहिए। औरत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके भीतर लाज, शर्म, मर्यादा, निष्ठा और ईमानदारी नहीं है तो उसका बाहरी रूप अर्थहीन हो जाता है। असल मूल्य रूप में नहीं, गुणों और संस्कारों में होता है। घर की नींव तब हिलने लगती है जब बेटा पत्नी के कहने पर अपने ही माता पिता को पराया समझने लगता है। ये मत भूलो कि जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, आज तुम उन्हीं को दूसरों की खुशी के लिए चुप करवा रहे हो। अगर आज तुम अपने बच्चों के मन में ये भर रहे हो कि माँ बाप बोझ होते हैं, तो याद रखना कल वही सोच घूम कर तुम्हारे जीवन में भी उसी रूप में लौटेगी। राधे राधे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा बनेगा और हमारी बेटियां बनेंगी, लेकिन मेरी बात मानो तो बुढ़ापे में न बेटा पूरा सहारा बन पाता है और न ही बेटियां। बेटा घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए दिन भर बाहर लगा रहता है और बेटियां अपना ससुराल संवारने में व्यस्त हो जाती हैं, आपका घर नहीं। सच कहूं तो अगर कोई वास्तव में आपके बुढ़ापे को संभालता और सहेजता है तो वो आपकी बहू होती है। इसलिए समय रहते उसकी कद्र करना सीखिए। याद रखना, उसी सम्मान से आपका बुढ़ापा सुकून में बीतेगा। प्यारे भक्तों, राधे राधे। इंसान को इंसान से अलग कर देने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज धन होता है। गुरु से विद्या ग्रहण करो, पिता से मेहनत और धैर्य सीखो और माँ से संस्कार। इसके अलावा जो कुछ रह जाता है वो दुनिया सिखा ही देगी। बाजार में दुपट्टे की कीमत भले ही 30 रुपए की हो, लेकिन जब वही दुपट्टा किसी बेटी के सिर की मर्यादा बन जाता है तो उसके पिता और उसके पति की इज्जत करोड़ों में नहीं, अनमोल हो जाती है। क्योंकि संस्कार कोई वस्तु नहीं होते जिनकी कीमत पैसों से लगाई जा सके।
राधे राधे। अगर ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।